नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। इन दिनों मौसम तो काफ़ी खुशगुमार है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम हम लोगों को पूरे साल रहती है, जो वैसे हमारे को लगती आम सी है, लेकिन उनके कॉजेज़, रीज़न्स काफ़ी सीवियर भी हो सकते हैं। वो है प्रॉब्लम सिर दर्द यानी हेडेक की। चलिए आज बात करते हैं डॉक्टर शमशेद द्विवेदी से, जो है चेयरमैन न्यूरो साइंसेज़ एंड डायरेक्टर क्लिनिकल सर्विसेज़ विम्स नैथी हॉस्पिटल के। Dr. Dwivedi, once again, welcome to the show and thank you for joining us today. Thanks, Vishali ji, and it is always pleasure talking to Pam Health. जी, डॉक्टर द्विवेदी, हेडेक जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि बहुत मामूली से लेके काफ़ी सिवियर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हमारी जो पेन की क्षमता है उसको लेके। क्या इनके रीजंस और इनकी जो जड़ है, आर दीज ऑल्सो वेरी वेरी वेरीड एंड क्या-क्या कॉजेज हो सकते हैं? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सरदर्द एक तरह का प्रकृति का दिया हुआ वार्निंग सिस्टम है। सरदर्द अपने में कोई बीमारी नहीं है, एक लक्षण है जो कई बीमारियों का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। और प्रकृति हमें दर्द, शरीर में सरदर्द या शरीर के किसी अंग में दर्द या बुखार, ये सारे वार्निंग सिस्टम्स देती है जिससे कि आपको पता चल सके कि कुछ गड़बड़ है और उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकें। अब सरदर्द एक ऐसा सिम्टम है जो क्लिनिकल मेडिसिन यानी जो चिकित्सक हैं उनके लिए बुखार, सरदर्द, ये दो और चक्कर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं। ज्यादा अगर हम पूरे सिम्टम्स की लिस्ट देखें तो उसमें सरदर्द एक बहुत ही साधारण कॉमन सिम्टम है और ये एक बहुत छोटी सी परेशानी की वजह, जैसे रात को नींद नहीं आई, देर से खाना खाया, आपने पानी नहीं पिया है, इससे भी सरदर्द हो सकता है और ब्रेन ट्यूमर से भी सरदर्द हो सकता है। तो आज हम ये पहली बात समझेंगे कि सरदर्द हो तो आप ये समझ लें कुछ गड़बड़ी हुई, और अगर गड़बड़ी साधारण किसी कारण से है या कोई असाधारण कारण है जो कि बहुत सीरियस हो सकता है, इसमें हम भेद करने का एक दर्शकों को तरीका बताएंगे जिससे उन्हें ये समझ में आ जाए कि ये सरदर्द जो है अब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो पहले तो ये समझिए कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने सरदर्द अनुभव नहीं किया होगा। कभी कभार, जैसा मैं बता रहा था अभी, नींद पूरी नहीं हुई, खाना समय पे नहीं खाया, बहुत किसी वजह से मेंटल स्ट्रेस में है, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस भी है, नींद भी पूरी नहीं है हो रही है, वो भी एक सरदर्द का कारण हो सकता है। तो ये एक साधारण सरदर्द यदा कदा, कभी कभार, ओकेजनली हम सबों को होता है, लेकिन वो 1 या 2 दिन में समाप्त भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सरदर्द हैं जो इस बात का सूचक होते हैं कि ये परेशानी जो है ये एक सीरियस इशू, और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अगर आप अपने से ये प्रश्न पूछें या मरीज से प्रश्न पूछें कि क्या ये सरदर्द आपके जीवन का सबसे भयंकर सरदर्द है, अगर उत्तर है हाँ, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। ये एक पहला प्रश्न कि क्या ये सबसे भयंकर दर्द है आपके जीवन का। दूसरा, क्या सरदर्द ने आपको नींद से जगा दिया। यूजुअली सरदर्द दिन के वक्त होता है जब आप जागृत अवस्था में, लेकिन अगर ऐसा सरदर्द हो जो आपको नींद से उठा दे, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। तीसरा, अगर आपका सरदर्द हुआ और वो परसिस्ट कर रहा है, वो लगातार बना हुआ है, तो इसका मतलब कोई ऐसा कारण है जो लगातार बना हुआ है, 1 या 2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर मान लिया कि 5-7 दिन से ऊपर सरदर्द रह जाए
तो आपको एक चिकित्सक से मिलना चाहिए ये समझने के लिए कि ये सर दर्द किस वजह से हो सकता है। चिकित्सा हो सकता है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेडीज हैं उनको यूरिन इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली होता है। यूरिन इन्फेक्शन, सिंपल एक यूरिन इन्फेक्शन भी हेडेक का कारण हो सकता है। आपके हो सकता है दांत में इन्फेक्शन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, वो एक हेडेक का कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, 5-7 दिन से ज्यादा अगर सर दर्द बना हुआ है तो उसमें देखने की आवश्यकता है कि, क्योंकि ज्यादातर जो ऐसे सर दर्द के कारण है जो खतरनाक नहीं है, वो 24-48 घंटे में सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर वो सर दर्द बना रहे, इसका मतलब उसका कारण ढूंढने की आवश्यकता है और उसका इलाज, निदान भी करना जरूरी है। अब तीसरी जो चौथी चीज जो आपको मरीज को अपने से या आपको मरीज से पूछनी चाहिए, वो ये कि सर दर्द के अलावा क्या मरीज में, उस इंसान में जरूरत से ज्यादा गफलत में रहना, जरूरत से ज्यादा नींद आना, बोली में लड़खड़ाहट, जुबान जो है वो ठीक से बोल नहीं पा रही है, चलने में लड़खड़ाहट, हाथ पैर का ठीक से काम ना कर पाना, नजर देखने में परेशानी होना, ये भी एक ऐसे साइन है जो बताते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ अंदर भयंकर हुआ है जिसकी वजह से ये लक्षण आ रहे हैं। अगर जो अभी लक्षण मैंने बताए हैं वो इस बात का सूचक है, इंडिकेट करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, जो अभी लास्ट में मैंने कुछ लक्षण बताए। इसके अलावा कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जिनको कई ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जिनके वजह से, जैसे बहुत तेज रोशनी, बहुत देर तक खाना नहीं खाया, धूप में चले गए, चीज, चाइनीज, चॉकलेट ये सब खा लिया, इसके वजह से उनको माइग्रेन का अटैक होता है। और वैसे मरीज जो है वो जानते हैं कि माइग्रेन के अटैक, हर मरीज को ये पता होता है कि ये वाला जो अटैक है ये मेरे माइग्रेन का अटैक है और ये मुझे सालों से हो रहा है। लेकिन अचानक उसी मरीज में अगर एक भिन्न प्रकार का, एक डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक कम्स अप, एक दूसरा हेडेक शुरू हो जाए जो पिछले हेडेक से डिफरेंट है अपने नेचर में, कैरेक्टर में, तो ये एक रेड फ्लैग है, ये एक लाल झंडी है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एंड न्यू टाइप ऑफ हेडेक, एक नई वैरायटी का हेडेक अगर शुरू हो जाए, और तो मरीज सबसे अच्छा जज होता है, उसे समझ आ जाता है कि नहीं, ये सरदर्द जो है ये वो सरदर्द नहीं है जो मुझे हुआ करता। उसके बाद अगर सरदर्द के साथ आंख लाल हो जाए या आंख की पलक जो है वो बंद होने लगे, या कनपट्टी, जिसको हम टेम्पल कहते हैं, कनपट्टी पे अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो पेन करने लगे, दबाने पे दर्द करने लगे, तो भी ये साइन है। अगर सरदर्द के साथ कनपट्टी पे पेन हो रहा है, कोई पॉइंट टेंडर है, वो टेंडर पॉइंट अगर है, या आंख लाल हो गई है, या आंख की पलक बंद हो रही है, ये सारे साइंस है और दीज आर द डेंजर सिग्नल्स। आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ही जाना है। मैंने आपको वो लक्षण बताया जिन लक्षणों को देख करके आदमी को चिकित्सक के पास जाना चाहिए। डॉक्टर द्विवेदी, हमारे पास काफी सवाल आ रहे हैं, तो पहले मैं ना एक के बाद एक इन सब कम्युनिटी के सवालों को ले लेती हूँ। कॉमन वाले हैं। किरण रावल कहती हैं, मैं 1 महीने से सिर के पिछले हिस्से में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? गिरीश भाई बोलते हैं, सर मेरी वाइफ को भी सर के पिछले हिस्से में बहुत बहुत दर्द हो रहा है, उसका क्या कर सकते हैं? सुशांत दास कह रहे हैं, सर मुझे कंटिन्यू हेडेक लगता रहता है, क्या करूं? तो अगर ये आप इकट्ठे कर लें, देन आई विल आस्क द अदर क्वेश्चंस। सो सर दर्द अगर 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, तो आप ये मान के चलें कि अगर कोई खतरनाक कारण होता तो अभी तक आप बातचीत नहीं कर रहे होते, अगर 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है सर दर्द। लेकिन अगर सर दर्द अभी रिसेंट है, आप कह रहे हैं पिछले 1 महीने से है और 1 महीने से लगातार रोज है, तो ये एक सिचुएशन है जहां पे सीटी स्कैन होना चाहिए और एक कंसल्ट होना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट के साथ। लेकिन अगर आप वही पीछे का सर दर्द कोई मुझे बताए कि मैं पिछले
5-6 साल से ऐसा सर दर्द अनुभव कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि 5-6 साल में कोई भी खतरनाक कारण जो है इस इंसान को मेरे से बात करने की हालत में नहीं छोड़ता। तो ड्यूरेशन अगर शॉर्ट है और हेडेक परसिस्टेंट है तो एक कंसल्ट डॉक्टर से होनी चाहिए। चूंकि वो मेरे सामने नहीं है तो मैं कह नहीं सकता, उस उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए, एग्जामिन डॉक्टर करके शायद सीटी स्कैन के लिए कहें तो वो करा लेना चाहिए। ओल्ड हेडेक्स यूजुअली डोंट रिक्वायर a scan, but new headaches they do. इस समय पे मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अगर आप डॉक्टर द्विवेदी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फैम हेल्थ पे लिख सकते हैं, या विमेंस नियति हॉस्पिटल्स में वो प्रैक्टिस करते हैं, वहां जाके आप उनसे जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी सवाल लिख सकते हैं माय फैम हेल्थ पे, एंड हम उनसे आपका मीटिंग जरूर फिक्स करवाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर द्विवेदी, और सवाल है। अविनाश दास कहते हैं, सर मेरे सर के पीछे थोड़ा दर्द होता है और आते आके चला जाता है और फिर मैं सो नहीं पाता। मोनूस कहते हैं, मेरे ब्रेन के ऊपर दोनों साइड में पेन होता है। बोलने, खांसने, हंसने पर ज्यादा होता है, दबाने पर और ज्यादा होता है, सोने पर आराम रहता है, प्लीज हेल्प मी। अच्छा, एक सर दर्द का और एक और वैरायटी है सर दर्द की, जो सेकेंड कॉमनेस्ट वैरायटी है। माइग्रेन जो है उसी तरह से एक दूसरा सर दर्द होता है जिसको टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। इसका भी लक्षण बताना जरूरी है क्योंकि ये कम्युनिटी में बहुत फ्रीक्वेंट है और कई सारे सवाल जो है उनका उत्तर इसी से मिल जाएगा। अभी मैंने माइग्रेन के लक्षण बताए। जो टेंशन टाइप हेडेक होता है वो या तो सिर में आगे की तरफ होता है, अमूमन फोरहेड और साइड्स, या गर्दन में और कंधे पे। और कई बार ये कंधे, गर्दन और कंधे में होने की वजह से लोग इसे सर्वाइकल समझ लेते हैं, सर्वाइकल स्पाइन का दर्द समझ लेते हैं, लेकिन इसका कैरेक्टर बड़ा टिपिकल होता है। ये एक होता है, जकड़न सी महसूस करता है, ऐसे लगता है सर जकड़ा हुआ है, गर्दन और शोल्डर जकड़ी हुई है। और चूंकि यहाँ जकड़न होती है लोग एमआरआई करा लेते हैं, और एमआरआई में अगर कुछ निकल दिख गया, क्योंकि मैंने मतलब अगर आप 10 लोगों का जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एमआरआई कराएं तो 10 में से रिपोर्ट 9 की अब नॉर्मल आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होगा। विद पैसेज ऑफ टाइम उसको रेडियोलॉजिस्ट मेंशन कर देगा, जिसे आप समझेंगे कि यही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ही कॉज है। लेकिन वो कॉज क्या होता है कि इस टेंशन टाइप हेडेक का जो टेंशन शब्द है वो मेंटल टेंशन का सूचक नहीं है। उसका मतलब यह है कि जो ये मांसपेशियां हैं सर की, फोरहेड की, टेम्पल की, नेक की, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, और वैसे भी जिनका नेचर स्ट्रेस लेने वाला, वो इट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ स्पैज्म, ये थोड़ी सी अकड़ जाती है। वो अकड़न जब बहुत घंटों तक रहती है उसके बाद से उस आदमी को वो सरदर्द, या तो सिर में सरदर्द या सिर के पीछे वाला दर्द महसूस करते हैं। और टिपिकली कहेगा ऐसा लगता है सर भारी है, जकड़ा हुआ है, और अगर मैं मान लिया पीठ पे कोई थोड़ा मसाज कर दे तो आराम मिल जाता है। ये जो दर्द है ये भी इसको टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं, विच इज वन ऑफ द टू। अगर मिग्रेन एंड टेंशन टाइप हेडेक टुगेदर कवर्स ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द कॉजेज ऑफ हेडेक। और इसको एक डिस्टिंक्ट आप पेशेंट को समझ में पता रहना चाहिए क्योंकि ये काफी कॉमन है कम्युनिटी में। अब जहां तक इन्होंने कहा सिर के पीछे वाले भाग में दर्द है, ये हो सकता है टेंशन टाइप हेडेक हो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर ये सर दर्द इनको वर्षों से है, फिर मैं दोहरा रहा हूं इसी बात को, तो मैं इसको टेंशन टाइप हेडेक बहुत कॉन्फिडेंटली लेबल कर पाऊंगा। लेकिन अगर कोई कहता है ये पिछले 3 हफ्ते से है, 4 हफ्ते से है, तो फिर मैं इन्वेस्टिगेट करके सब नॉर्मल होगा तभी ये मानूंगा कि ये टेंशन टाइप, तभी लेबल करूंगा टेंशन टाइप हेडेक, जो कि मेडिकेशन अवेलेबल है, डॉक्टर आपको दवा दे देंगे, लेकिन उसके अलावा टेंशन टाइप हेडेक रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू योगा एंड प्राणायाम। योगा प्राणायाम से चूंकि रिलैक्सेशन होता है, मसल स्पैज्म कम हो जाता है,
उसकी वजह से आपको बेनिफिट जो आप खुद कर सकते हैं वो है योगा, प्राणायाम, टाइम से सोना, टाइम से खाना। और अगर ये रिलीव नहीं हो रहा है, ज्यादा आपको पेन किलर्स की जरूरत पड़ रही है, तो जा करके आप अपने डॉक्टर से मिलें विद, तो वो आपको हो सकता है चार, जैसे मैंने माइग्रेन के लिए कहा, 4-6 हफ्ते की दवाइयां देंगे वो, और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। इस बीच आप अपना योगा और प्राणायाम वगैरह शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपकी मांसपेशियां हर समय अकड़न में ना रहे। और वो मांसपेशियां अकड़न में इसलिए रहती हैं क्योंकि आप हर समय स्ट्रेस रहते हैं। कई बार आप पूछें आपको, हमें तो कोई टेंशन नहीं है डॉक्टर साहब, ये बड़ा कॉमन होता है, हमें तो कोई ऐसी, उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये अंदेशा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यही आदमी को स्ट्रेस में रखता है। और उस स्ट्रेस की वजह से वो इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाता है कि सारी मांसपेशियां, कंधे की, गर्दन की, फोरहेड की, टेम्पल की, ये सारी स्पैज्म में चली जाती है। दो पूरे चीजें बताए बताना जिनका और चाहूंगा हेडेक से रिलेटेड, जो कि कॉमन मिसकंसेप्शन है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा तो जी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हेडेक हो जाता है, दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। और कई लोग अपने ब्लड प्रेशर की दवा किस दिन लेनी है और किस दिन नहीं लेनी है हेडेक से ही डिसाइड करते हैं कि आज हेडेक है तो हमने ले लिया, नहीं हेडेक है तो नहीं लिया। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये जो लोग समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर इज ए कॉज ऑफ हेडेक, अनलेस एंड अनटिल द ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर जैसे 200/120 इस तरह का अगर नहीं हुआ ब्लड प्रेशर, तो 150-100 में हेडेक जो है वो कारण नहीं है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट ए कॉज ऑफ हेडेक अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी हाई। तो पहली बात तो ये कि ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक है। आप पता चला कि ब्लड प्रेशर हाई है, आपको सर दर्द नहीं है, आपने दवा उस दिन मिस कर दी, वो फिर ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकता है। इसलिए प्लीज प्लीज ये स्ट्रेटजी ना रखें कि हम उसी दिन दवा खाएंगे जिस दिन सर दर्द होगा और बाकी के दिन दवा नहीं खाएंगे। एक तो ये और दूसरा, लोग ये भी मानते हैं कि रिफ्रैक्टरी एरर, यानी कि जो चश्मा लग जाता है पावर वाला, जैसे मैंने पहना हुआ है, ये भी शायद एक हेडेक का कारण है। सिर्फ पावर वाला, पावर की अगर आंख को जरूरत पड़ गई है, सिर्फ वही हेडेक का कारण नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आपको पढ़ने का चश्मा लगा हुआ है और आप उसको यूज किए बिना पढ़ाई कर रहे हैं और आंखों पे जोर दे रहे हैं। ये अगर सिचुएशन है तब तो हम ये मानेंगे कि ये चश्मे की वजह से है, लेकिन अमूमन चश्मे के ना लगने की वजह से सर दर्द नहीं होता। खास करके जो माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक, जो कि मैंने अभी बताया था 15 से 45 के उम्र के बीच में शुरू होता है। बच्चों को कई बार सर दर्द होता है, पेरेंट्स चश्मा सोचते हैं कि पढ़ाई स्कूल जा रहे हैं और चश्मा ना लगने की वजह से ये सर दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चों को ज्यादातर जो पावर की जरूरत होती है वो दूर के देखने की पावर की जरूरत है, नजदीक का चश्मा उनको नहीं लगता। नजदीक का चश्मा यूजुअली 40 साल के बाद लगता है। तो बच्चों को हेडेक का चश्मा ना लगना एक कॉमन कारण नहीं, लेकिन लोग यूजुअली आंख का पावर और ब्लड प्रेशर इसको कारण मानते हैं, जो नहीं है। ये बताना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सर दर्द रह रहा है और आपने सोच लिया कि मुझे ब्लड प्रेशर है इसलिए सर दर्द है, यू माइट बी रॉन्ग। डॉक्टर त्रिवेदी, आपने बोला कि आमतौर पे हेडेक्स माइल्ड है तो पेन किलर्स का इस्तेमाल कॉमनली किया जाता है। पेन किलर के सिवा अगर हम नॉर्मल चीज़ों की वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो उसको कैसे रिलीव कर सकते हैं? कोई एक्सरसाइज से या कोई टिप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ मिले? जो ये माइग्रेन, टेंशन, हेडेक दोनों का जो ट्रिगर होता है ज्यादातर नेक के ऊपर, जो हमारा एरिया है गर्दन के ऊपर, अगर हम कोई भी स्टिमुलेशन देंगे, हमारा कोई भी स्टिमुलेशन का मतलब हो गया आंखों को अगर लाइट मिलेगी, कानों को अगर साउंड मिलेगा, स्किन को अगर इरिटेशन होगी, ये सारे ट्रिगर्स हैं जो हेडेक को वर्स करते हैं। अगर आप एक अंधेरे कमरे में जहां नॉइज ना हो,
वहां जा करके 1-2 घंटे के लिए अगर आप सो जाएंगे, हेडेक शांत हो जाएगा। क्योंकि आपको लाइट वहां पे विजुअल स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, ऑडिटरी स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है। आप शांति से एक अंधेरे कमरे में करेक्ट टेम्परेचर पे अगर 1-2 घंटे के लिए लेट जाएं, दैट विल हेल्प इन सूदिंग डाउन द migraine trigger points inside the brain, and that itself will take care of your headache. So usually sleep in a dark, quiet, and air conditioned room is the best treatment. इज देयर अ कॉमन थॉट कि हेडेक को स्टार्व करना चाहिए या फीड करना चाहिए, उसमें कोई फीड करना चाहिए, स्टार्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टार्विंग से वो वर्स हो जाता है। और खाना लेकिन ऐसा खाना चाहिए जो खुद ट्रिगर, जो अभी हमने बात की थी, हेडेक ट्रिगरिंग फूड नहीं होना चाहिए। Otherwise, feeding is important. If you remain hungry, headache will become worse. एंड डॉक्टर द्विवेदी, एज यूजुअल थैंक यू सो मच, इतने सरल तरीके से आपने क्लियर करे हैं हमारे डाउट्स। होपफुली लोग समझें कि बेसिक कॉमन माइग्रेन और बेसिक हेडेक की जो ट्रिगर्स हैं वो फूड, स्लीप और अच्छे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। तो अगर ये थोड़ी सी चीजें लोग पालना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंसेस कम हो जाएंगे हेडेक्स के। सिवियरिटी लाइक यू सेड कि अगर कंसिस्टेंट है, कंटिन्यूस है हेडेक्स और आते जा रहे हैं अब नॉर्मली तरीके से, तो दे शुड गो एंड सीक इंटरवेंशन, इमीडिएट इंटरवेंशन, एंड मे बी गेट अ सीटी स्कैन डन, मीट अ न्यूरोलॉजिस्ट। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।